नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर और शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारी टीम्स लगातार आपके लिए मेहनत करके वीडियो ला रही है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, आपके मैथ्स वगैरह। डेली का डेली लाइव सेशन भी आता है एक क्लास का। उसी श्रृंखला में हम आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के लिए आज का टॉपिक देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल खुद को ही तय करना पड़ता है। दोस्तों, पता ही होगा कि आपके लिए मंजिल का रास्ता तो कोई बता देता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो आपको ही तय करनी होती है। उसके बीच में जो भी संघर्ष करना पड़ेगा वो आपको ही तय करना पड़ेगा। इसी क्रम के साथ आइए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2024 में कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर। आइए देखते हैं दोस्तों। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस ये आपके यहाँ कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर। 16 सितंबर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 के अंतर्गत। कहाँ पे हुई थी? इस संधि का नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये संधि आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें कई देश आपके इकट्ठा हुए और उन्होंने एक संधि पे समझौता किया। उसमें संधि में समझौता क्या था कि जो हमारे पर्यावरण को यानी ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुख्यतः कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये आपके पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचा रहे। इसके लिए उन्होंने 16 सितंबर की डेट तय की। इसके लिए इस बार की आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि इस बार की थीम क्या थी। तो आपकी दोस्तों थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाना। थीम 2024 की क्या हो जाएगी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाना। मतलब जो हमारा समझौता है उसी को आगे कंटिन्यू करते रहो। ठीक दोस्तों, तो कब हो जाती है आपकी? 16 सितंबर। 15 सितंबर को आपका क्या होता है? 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इसी दिन आपका 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले चीन के तटवर्ती इलाकों में एक भयंकर तूफान आया था यागी, जिसका मैंने पहले के क्वेश्चनों में जिक्र किया हुआ है। ठीक, तो उसमें चीन में तो आया ही आया, लेकिन उसके साथ म्यांमार, लाओस और वियतनाम भी प्रभावित हो गया था। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव इसके अंतर्गत क्या था? इसमें आपके ज़रूरी सामानों को मुहैया कराना, साथ में मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना, प्लस भोजन आदि की व्यवस्था कराना। ठीक, आपका ऑपरेशन गंगा आप लोगों को पता होगा कि जो आपके यूक्रेन में युद्ध चल रहा था उसके लिए चलाया गया था। यूक्रेन युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय, आपको पता होगा ऑपरेशन अजय आपका
इजराइल के अंतर्गत चलाया गया था, जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था। इजराइल और आपका ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के अंतर्गत चलाया गया था। तुर्की और सीरिया। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? दोस्तों जैसे कि पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले का हनुमानगढ़ी मंदिर, आपका लोकेशन पता होगा तभी आपको पता कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर आपके कहाँ पे हो जाती है? अयोध्या में। और जीआई टैग क्या है? ग्राफिकल ये दिया क्यों जाता है? ये किसी विशेष क्षेत्र के विशेष उत्पाद के लिए वहाँ के दिया जाता है। आपका क्या दिया जाता है? ग्राफिकल जीआई टैग। ठीक, जीआई टैग। और सबसे पहले अब की बार किसे चुना गया? अयोध्या का जो आपका प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा क्या है? लड्डू। वैसे सारे के सारे ज़िले आपके उत्तर। प्रयागराज किस लिए फेमस है? गंगा यमुना के संगम के लिए। मथुरा आपका कृष्ण की नगरी है। काशी आपकी बाबा विश्वनाथ की नगरी माना जाता है। इन सब ज़िले आपके फेमस हैं। ये आपका हो जाएगा भगवान राम के जन्मभूमि के लिए। ठीक, सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था अपने भारत में? सबसे पहले भारत में मिला था आपके दार्जिलिंग चाय पत्ती को। दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग चाय को फर्स्ट जीआई टैग आपके इंडिया में। अभी तो 600 से ज़्यादा उत्पाद आपके जीआई टैग के अंदर शामिल हो चुके हैं और लगभग 70 प्लस आपके यूपी में जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन मंच जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया? जन सुनवाई पोर्टल। आइए जन सुनवाई पोर्टल जानते हैं। जन सुनवाई पोर्टल, इसको आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया। वाणिज्य और उद्योग, इसको लॉन्च क्यों किया गया? ये जो आपके उद्यमी हैं उनके सहायता के लिए, जो अपने यहाँ व्यापार करने आते हैं, उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद व सहायता के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है आपके? पीयूष गोयल। और आपके अगला ऑप्शन क्या था? रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय अमित शाह। आपके गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? अमित शाह। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी। ठीक दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है? अभी हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बना? ऑप्शंस हैं आपके सामने। अल्जीरिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश। ब्रिक्स आपका क्या है? आइए देखते हैं। ब्रिक्स
आपके 4 देशों का समूह हुआ करता था। कितने देशों का? 4 देशों का। 4 देश आपके कौन कौन से हो जाते थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, बी से आपका ब्राज़ील हो जाता था, ब्राज़ील। आर से रसिया हो जाता था यानी रूस। आई से इंडिया यानी भारत, और सी से आपका हो जाता था चीन। ये आपके शुरुआत में 4 देश थे जब इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हो जाती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है 2006 के अंतर्गत। 2006 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक दोस्तों। और 2010 के अंतर्गत, 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। साउथ अफ्रीका, इसका मुख्यालय कहाँ पे बनता है? तो मुख्यालय आपका संघाई बन जाता है। संघाई जो कहाँ पे है? चीन के अंतर्गत मुख्यालय। ठीक। अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ इसके अंतर्गत? तो आपका अल्जीरिया इसके अंतर्गत शामिल हुआ है। ठीक। आइए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हाल ही में भारत ने G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जापान, ब्राज़ील, अफ्रीका और अमेरिका। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल ये G20 है क्या? G20 आपके 20 देशों का एक समूह है। क्या हो जाता है? 20 देशों का समूह। पिछले बार इसको भारत ने होस्ट किया था। पिछले बार किसने होस्ट किया था? भारत ने। भारत ने होस्ट किया तो इसमें एक अफ्रीकी समूह को भी शामिल किया गया। आपका कौन शामिल हो जाता है? अफ्रीकी समूह इसके अंतर्गत शामिल हो गया। अब इस बार कौन होस्ट कर रहा है इसको? ब्राज़ील। तो जितनी सारी भी बैठकें होगी सब ब्राज़ील के अंदर ही होंगी ना। तो अभी आपके कृषि राज्य मंत्री कौन शामिल हुए G20 के अंदर? कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर आपके इसके अंतर्गत शामिल हुए। तो कहाँ पे आपकी बैठक हो जाएगी? ब्राज़ील। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? आर रविंद्रन ने किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? ठीक दोस्तों, आर रविंद्रन आपके कहाँ के नियुक्त किए गए? आइसलैंड। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया? रंगीन मछली आप एक्वेरियम देखते होंगे, आपके बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, हॉस्पिटल वगैरह में लगे हुए होते हैं, जो रंगीन मछली आपके कांच के अंदर बंद रहती हैं। उनके रख रखाव, उनके प्रजनन, उनके देखभाल के लिए अभी आपके कौन सा लॉन्च किया गया? रंगीन मछली ऐप। इसकी खासियत क्या है? रंगीन मछली ऐप, इसकी खासियत यह है कि इसमें 8 भाषाओं में आपको 8 भारतीय भाषाओं की जानकारी मिल सकती है। और इसमें है क्या? ये आपको रख रखाव कैसे करना है, रख रखाव, प्रजनन आदि की जानकारी इसके अंतर्गत मिलेगी। ठीक। इसको लॉन्च किसने किया? तो लॉन्च किया आपके केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसके मंत्री कौन हो जाते हैं आपके? ललन सिंह, जो आपके जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे पहले। ठीक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्वेरियम है, जो मछली आपकी ऐसे लगी रहती है, आप देखते होंगे कई सारे प्रतिष्ठानों में।
आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्या है, डीआरडीओ ने किया हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। आपके भारतीय सेना ने एक टैंक का परीक्षण किया, जिसको किसने निर्माण किया था, डीआरडीओ ने। वो बहुत आपके लाइट वेट का बन रहा। भारतीय लाइट टैंक जोरावर की शुरुआती ऑटोमेटिक परीक्षण किया गया, जो कहाँ पे किया गया, आपके रेगिस्तानी वाली इलाकों में इसका परीक्षण किया गया। जो आपकी फील्ड फायरिंग रेंज है उसी के अंतर्गत इसका परीक्षण किया, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। पूर्ण रूप से ये सफल रहा। भारतीय लाइट के डेवलपमेंटल फील्ड फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फील्ड ट्रायल नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया। मतलब जो अपने टारगेट थे उसको इन्होंने पूरा किया, एकदम सटीक निशाना लगाया। टेस्ट के दौरान टैंक ने तय टारगेट पर अपेक्षित सटीकता से के साथ निशाना साधा। यह टेस्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक किया। इसको ध्यान में रखना, किसने किया इसको, डीआरडीओ ने। जोरावर टैंक, इसकी विशेषता क्या है, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे कि पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए सक्षम है। पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए जोरावर को एक अत्यधिक बहुमुखी प्लेटफार्म माना जा रहा है। ठीक दोस्तों, आइए जोरावर टैंक देखते हैं। ये आपका रहा जोरावर टैंक, जिसको अभी डीआरडीओ ने पहले चरण के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। आइए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला खबर क्या है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर नवजात बछड़े दीप ज्योति का स्वागत किया। वाह क्या बात है, शख्सियत हो तो ऐसे कि घर में आपके एक बछड़ा भी आए तो एक खबर बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से पशु प्रेम देखने को मिला। नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग पर सरकारी आवास में वह उस गाय के बछड़े को चूमते दुलारते नजर आए, जो कि उनके घर का नया मेहमान बना है। पीएम मोदी ने उसका नाम दीप ज्योति रखा और एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि माथे पर रोशनी जैसा अनोखा निशान होने के कारण बछड़े का नाम दीप ज्योति रखा गया, जिसका मतलब दीपक की रोशनी होता है। इसके पहले कुछ दिन पहले आपके खबर आई थी, पशु प्रेम इनका हमेशा प्रधानमंत्री जी का दिखता रहता है। आपके कोरोना के दौरान में एक फ़ोटो आई थी मोर को दाना खिलाते हुए, मोर के साथ खेलते हुए। कुछ दिन पहले आपकी एक तस्वीर और आई थी, पुंगनूर गाय जो आपकी भारत की सबसे छोटी गायों में शामिल है, उसके साथ इनकी फ़ोटो आई थी। अभी के लिए आपके पास देखो एक फ़ोटो मैंने लेकर आया है, ये आपके लिए है। बछड़े को दुलारते हुए फ़ोटो दिख रही है। अभी इनका जन्म दिवस 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, 17 सितंबर। ठीक, आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।